2026 रमज़ान मुबारक में लाखों मकीनों को 23,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के जरिए 1 करोड़ 21 लाख अफराद को फीकस 13,000 रुपए, 40 लाख मुस्तहकीन को 10,000 रुपए फीकस फराहम किए जाएंगे। पैकेज की तकसीम कामयाबी से जारी है। तमाम अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान पैकेज का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। पहले मरहला में रमज़ान पैकेज के पैसे उन लोगों को दिए गए थे जिनके पुराने सर्वे थे, और अब जो है कि नई रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर लोगों को रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम दी जा रही है। यानी कि जो लोग नई रजिस्ट्रेशन करवा के 10,000 और 13,000 रुपए की रकम लेना चाह रहे थे, उन लोगों का वक्त आ चुका है। वो सब लोग अपने सिम और शनाख्ती कार्ड के जरिए रमज़ान पैकेज में अप्लाई करके अहल होंगे और उन्हें 10,000 और 13,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अब रमज़ान पैकेज की नई किस्त भी शुरू हो रही है, जिसके तहत 15,500 रुपए की इमदादी रकम हर मुस्तहिक खानदान को दी जाएगी। और इसमें पूरे पाकिस्तान से 1 करोड़ घराने सिलेक्ट किए गए हैं जिनको 15,500 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। इन तमाम रमज़ान पैकेजेस के हवाले से हम आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेज के हवाले से नई अपडेट्स भी आ चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से अदाद शुमार भी जारी हो चुके हैं कि कितने अवाम को पैसे मिल चुके हैं, कितनी अवाम अभी बाकी है जिनको ये पैसा मिलना है। तो हम आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम 13,000 रुपए लेने के हवाले से एक अहम तरीन नोटिस भी आया है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ रमज़ान पैकेजेस की इमदादी रकम लेने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पैसे कब तक मिल जाएंगे। क्योंकि इस बार हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के लिए जितने भी बजट तैयार किए गए हैं, इन तमाम बजट्स के तहत अभी तक मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हुई। आधे बजट अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी नई रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर लोगों को रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम तकसीम होने वाली है। तो आप सब लोगों को रमज़ान पैकेजेस की नई रजिस्ट्रेशन के तरीके भी बताएंगे, अहलियत चेक करने के तरीके भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। वीडियो शुरू हो रही है, तवज्जो से इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने वाकई रमज़ान पैकेज के हवाले से अवाम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसमें रमज़ान पैकेज अब उन खानदानों को दिया जाएगा जिनको पहले 10,000 भी नहीं मिले, 13,000 रुपए भी नहीं मिले, या फिर जिनको 10,000 या 13,000 रुपए की सिर्फ एक किस्त मिली है, वो लोग अब दूसरी किस्त हासिल करना चाहते हैं। तो अब ये मरहला उन लोगों के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि इस मरहले में नई रजिस्ट्रेशन भी होगी। सब लोगों को ये 10,000 और 13,000 रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है, इस पैकेज के तहत 1 करोड़ 21 लाख लोगों को 13,000 रुपए तक की इमदादी रकम देने का फैसला किया गया था। तो 21 लाख लोगों में से अभी 12-13 लाख लोग मुस्तफीद हुए हैं जिनको 13,000 रुपए मिले हैं, लेकिन अभी 8-10 लाख लोग बाकी हैं जिनको ये 13,000 रुपए भी मिलने हैं। इसके अलावा 1 करोड़ अफराद बाकी हैं जिनको 15,500 रुपए शहबाज हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि जिनको अभी तक 13,000 रुपए नहीं मिले, वो लोग अभी अहल हो सकते हैं और उन्हें 13,000 रुपए भी मिल सकते हैं। तो मुकम्मल तरीक़ाकार आप सबको बताया जा रहा है, आपने जरा तवज्जो से इसको सुनना और समझना है। काफी सारे लोगों को हमने ये तरीक़ाकार पहले भी बताया है, लेकिन शायद उनको पहले भूल जाता है या फिर पता नहीं क्या मसला बनता है। तो दरअसल बात यह है कि जब आप लोगों को इस तरह के पैकेज के हवाले से कोई शार्ट कोड बताया जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट उस पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज देते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि जो भी शार्ट कोड जारी होता है वो सिर्फ इस मैसेज करने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ शार्ट कोड कॉल करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से बहाल किए जाते हैं। तो इस वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड इस पर बहाल हुआ है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कॉल का ऑप्शन बहाल हुआ है, बाकी मैसेज आप इस पर नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे लोगों को पता है कि 9999 की सर्विस इस पैकेज के लिए बहाल हुई है, लेकिन इस 9999 पर मैसेज बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कॉल करनी है। तो कॉल मिलाने के बाद आप लोगों से जो ही नुमाइंदा लाइव बात करेगा, तो फिर आप लोगों ने इस वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसे फराहम करना है और अपनी अहलियत की जाँच पड़ताल करवानी है। फिर वो आपको ये बता देगा कि आप इसमें अहल होने के हकदार हैं या नहीं। साफ ज़ाहिर है, अगर आप हकदार होंगे तो आपको अहल करके 13,000 रुपए भी भेज दिए जाएंगे। अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। लिहाजा हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि 9999 पर सिर्फ कॉल करनी है, मैसेज से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आप कॉल करेंगे। और इसके अलावा आपको जब अहल किया जाएगा तो फिर आपको 9999 से एक मैसेज ज़रूर मिलेगा, जिसमें आपको वो 2 तरह के पैगाम भेज सकते हैं। पहला पैगाम ये हो सकता है कि आपके सिम और शनाख्ती कार्ड
کارڈ پر अगर अकाउंट नहीं खुला हुआ होगा तो फिर आप अपना अकाउंट खुलाएंगे। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ होगा तो फिर आपको सिर्फ ये मैसेज मिलेगा कि मुबारक हो, आपको अकाउंट में 13,000 रुपये आ चुके हैं, ये अकाउंट से अपने पैसे निकलवा लें। तो फिर आपने अपने पैसे लाजमी निकलवाने हैं। और इसी तरह काफ़ी सारे लोगों के पर्सनल अकाउंट्स में, ईजी पैसा, जायज़ कैश वाले अकाउंट्स में ये पैसे आए हुए हैं, तो वो लोग अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा रहे। वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो अब ये वापस नहीं हो सकते। तो हम आप सबको क्लियर करते चलें कि चाहे आपके पर्सनल अकाउंट में भी 13,000 रुपये आ चुके हैं तो ये ईद से पहले अपने पैसे निकलवाने हैं, वरना ये आपके पास मेहमान बनकर आए हैं, ईद के बाद ये वापस चले जाएंगे। लिहाजा ईद से पहले अपनी ये पेमेंट ज़रूर निकलवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस 13,000 रुपये की किस्त के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज के तहत 1 करोड़ घरानों को 15,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये 1 करोड़ अफराद वो हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती हैं। तो इन लोगों के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम और वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज के तामुन के साथ एक इजाफी किस्त दी जा रही है, जिसके तहत इन्हें 15,500 रुपये टोटल ही दिए जाएंगे। और ये इंशाल्लाह अभी 2-4 दिनों तक किस्त शुरू हो रही है। ये भी आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने पूरे 15,500 रुपये हासिल करने हैं तो ईद से पहले अपनी किस्त निकलवा लीजिएगा। अगर आप ईद से पहले अपने ये पूरे पैसे नहीं निकलवाएंगे तो फिर ईद के बाद आपके सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे बच जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म वाले पैसे आपके अकाउंट से वापस चले जाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज के हवाले से एक अहम तरीन नोटिस भी आ चुका है, जिसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के अकाउंट मौजूद हैं HBL कनेक्ट का, ईजी पैसा का या जायज़ कैश का, तो इस तरह के अकाउंट में 13,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक तो अपना ये वाला अकाउंट भी लाजमी चेक करें और पोर्टल के ज़रिए अपना शनाख्ती कार्ड भी लाजमी चेक करें। और ये पैकेज ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं हासिल कर रहे, उनको 13,000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी जो लोग ये पैसे हासिल कर रहे हैं उनको 15,500 रुपये दिए जाएंगे। और इसी तरह जिनका अकाउंट बना हुआ नहीं है या अकाउंट ब्लॉक है तो उनको बाकायदा कालें मौसूल हो रही हैं कि वो लोग अपना अकाउंट लाजमी खुलवाएं। और अब पॉलिसी तब्दील भी हुई है कि जिनका अकाउंट नहीं होगा उनके शनाख्ती कार्ड पर पैसे आ जाएंगे, तो वो लोग अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा करीबी एजेंट के पास जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद 13,000 रुपये हासिल भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक नई अपडेट भी इस नोटिस में जारी की गई है कि कुछ घराने ऐसे हैं जिनमें से ख़वातीन को 13,000 रुपये दिए गए हैं और कुछ घराने ऐसे भी हैं जिनमें मर्दों के नाम पर ये 13,000 रुपये आए हुए हैं। लिहाजा अपने घराने के मर्द और औरत दोनों के शनाख्ती कार्ड लाजमी चेक करते रहें, किसी भी शनाख्ती कार्ड पर ये पैसे आ सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी कार्ड अहल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 2-4 दिन पहले अपना शनाख्ती कार्ड चेक किया था और वो नाअहल था, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप नाअहल हैं तो नाअहल ही रहेंगे, बल्कि अभी भी आप लोगों के शनाख्ती कार्ड अहल हो रहे हैं। तो आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड चेक करते रहें। ईद से पहले किसी भी दिन आपको अहल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी 2-4 दिन पहले अपना शनाख्ती कार्ड 1-2 चेक किया था, उस पर कोई पैसे नहीं आए थे। अब वो अहल हुआ है और उसका स्टेटस भी अपडेट हुआ है और अब उसे 13,000 रुपये भी मिल चुके हैं। जी तो नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने वाला पोर्टल है, इसके हवाले से भी काफ़ी सारे लोगों की कन्फ्यूजन है कि पता नहीं ये पोर्टल कैसे काम कर रहा है या नहीं। तो आप लोगों को सही तरीका बताते चलें कि आप लोगों ने गूगल सर्च बार में जाना है और वहाँ पर ये लिखना है pmrrp.nitb.gov.pk। इसको बिल्कुल सही तरह से आप लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे, आपको पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल में सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और 5 इंचों वाला कोड आपको पोर्टल में बताया जाएगा। ये लिख कर मालूम करें पर क्लिक करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आप इसमें अहल हैं या नहीं। अहल होने की सूरत में आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप नाअहल होंगे तो आप 2-4 दिनों के बाद अपनी ये अहलियत ज़रूर चेक करें। जी तो नाजरीन, इसके बाद जो है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से 15,500 रुपये की इमदादी रकम 2-4 दिनों तक तकसीम होने जा रही है। तो ये बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल अफराद के लिए है। लिहाजा बेनज़ीर प्रोग्राम के अहल तमाम अफराद अपनी इस नई किस्त का इंतज़ार करें, बहुत जल्द आपको ये पैसे मिलने जा रहे हैं। और हाँ, इसके साथ सूबाई हुकूमतों की जानिब से 10,000 रुपये की इमदादी रकम दी जा रही है। जिस तरह पंजाब में 10,000 रुपये हैं तो KPK में 12,500 रुपये, सिंध में 16,000 रुपये और बलोचिस्तान में 5 से 10,000 रुपये। तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो PSCR सर्वे करवा चुके हैं, उनको निगहबान कार्ड के ज़रिए ये पैसे मिल रहे हैं। और इस वक्त निगहबान कार्ड तकरीबन आधे तकसीम हो चुके हैं और आधे बाकी हैं, जिनके ज़रिए लोगों को 10,000 रुपये मिलने हैं। और इसी तरह जिन लोगों को ये कार्ड अभी तक नहीं मिले वो लोग अपने करीबी यूनियन कौंसल से पता लाजमी करवाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के नंबर बंद जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कार्ड उनके घर तक डिलीवर नहीं हो रहे। तो आप लोग जब यूनियन कौंसल से पता करवाएंगे तो आप लोगों के कार्ड बहुत जल्द आप लोगों के घर तक पहुंचेंगे। आप लोगों को पता चलेगा कि यूनियन कौंसल में कार्ड आया हुआ है, तो जाके अपना कार्ड आप हासिल करेंगे और उसके ज़रिए 10,000 रुपये निकलवाएंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों का कार्ड नहीं आ रहा, आप नाअहल हैं, तो इसके अलावा
आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, उसके ज़रिए भी आप रजिस्ट्रेशन करके 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। तो ये सूबाई हुकूमत की जानिब से दूसरे मरहले का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके तहत उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे जिनको निगहबान कार्ड नहीं मिल रहे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए 3 ऑप्शन है, एक 1000 की हेल्पलाइन है, और दूसरे नंबर पर पोर्टल है, और तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन है। तो इस वक्त तक तकरीबन 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन 1000 वाली हेल्पलाइन के ज़रिए मुकम्मल हुई हैं, और एप्लीकेशन के ज़रिए तकरीबन 9,10,000 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई हैं, और पोर्टल के ज़रिए 50,000 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई हैं। टोटल 11 लाख दरख्वास्तें इस मरियम को बताएं वाले प्रोग्राम के लिए हुकूमत को मौसूल हुई हैं, जिनमें से काफ़ी सारे लोगों को ये 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं, और अभी भी ये सिलसिला शुरू है। आप सब लोग अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा के हुकूमत की जानिब से ये 10-10 हज़ार रुपये हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका तो बहुत आसान है। एक तो 1000 वाली जो हेल्पलाइन है वो काम नहीं कर रही, आप लोगों के पास पोर्टल भी मौजूद है और एप्लीकेशन भी मौजूद है। पोर्टल को जाके सर्च करें गूगल पर, तो आपको लिखना पड़ेगा mkb.punjab.gov.pk। इसको आप सर्च करेंगे, आपको पोर्टल मिल जाएगा। पोर्टल में सिर्फ शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसके ज़रिए आपने डेटा फिल करना है, और आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट का नंबर फराहम करना है। सिर्फ इन्हीं मालूमात के ज़रिए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें और 10,000 रुपये की इमदादी रकम 24 घंटे के अंदर हासिल करें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एप्लीकेशन भी मौजूद है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें मरियम को बताएं, तो ये ऐप मिल जाएगी। ऐप में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस मरियम को बताएं वाले प्रोग्राम के तहत ज़्यादातर उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं जिनको रमज़ान पैकेज की बाकी इमदादी रकम नहीं मिल रही। 10,000 कार्ड वाले नहीं मिले, या 13,000 रुपये नहीं मिले, या बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, तो इन सूरतों में आप लोगों को ये 10,000 रुपये मरियम को बताएं के ज़रिए हासिल हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ बाकी सूबाई हुकूमतों के रमज़ान पैकेज भी हैं, जिस तरह KP की हुकूमत की जानिब से 12,500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बहुत आसान है। एक तो KPK में तकरीबन 10 लाख लोगों को ये 12,500 रुपये मिलने हैं, तो अच्छी खासी तादाद में लोग अहल हो सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, एक अपना शनाख्ती कार्ड, और दूसरे नंबर पर अकाउंट नंबर, जो कि ईजी पैसा, जैज़ कैश या इस तरह का कोई भी आपके पास अकाउंट है, तो उस अकाउंट का IBAN नंबर जो होता है ये आप इस्तेमाल करें। इन 2 चीज़ों से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन घर बैठे आप मुकम्मल नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको करीबी यूनियन काउंसिल में जाना होगा, वहाँ पे रमज़ान पैकेज की इंतज़ामिया मौजूद है, तो उसको अपना ये डेटा फराहम करें। रजिस्ट्रेशन के लिए वो नाम लिस्ट में डालेंगे, और उस लिस्ट के ज़रिए आपको ये पैसे दिए जाएंगे। 12,500 रुपये आपके अकाउंट नंबर पर भेजे जाएंगे। और इसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से 8-8 हज़ार रुपये की 2 किस्तें दी जा रही हैं। तो इसके लिए भी तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ था, जिसके तहत 1 लाख लोगों को टोटल 16,000 रुपये दिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोई खास नए तरीके से नहीं हो रही, वही पुराना तरीका बेनज़ीर प्रोग्राम वाले डेटा के तहत ही लोगों को अहल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मज़ीद आपको ये भी बताते चलें कि बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के ज़रिए 5 से 10,000 रुपये तक की इमदादी रकम कुछ नकद कैश की सूरत में और कुछ मुफ्त राशन की सूरत में अवाम में तकसीम हो रही है। तो ये तमाम तर इमदादी पैकेजेस जो हैं ये बेनज़ीर प्रोग्राम और PSER सर्वे की बुनियाद पर भी तकसीम हो रहे हैं, और इसके साथ साथ नए डेटा की बुनियाद पर भी लोगों को अहल किया जा रहा है। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।